वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। अच्छा, ए सेलुलर लाइफ का मतलब यह है जी कि हम इसमें जो है ना वायरसेस को डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि जो वायरस होता है वो जो है ना एक ए सेलुलर पार्टिकल है, सेल नहीं होता। वायरस एक पार्टिकल है, एक जर्रा है, ठीक है ना, जो कि लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर वो बॉडी के अंदर आता है तो वो लिविंग हो जाता है, जिंदा हो जाता है। अगर वो बॉडी से बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग होता है और वो रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो इसी ये जो वायरसेस की जो है ना बारे में हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें वायरस की ना, बहुत सारी आपने ना डिजीजेस के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग जो है आमतौर पे नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, ये भी एक वायरस से होता है। फिर आपने सुना होगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है ये परिंदों के अंदर जो है कि काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, फैल चुका हुआ है काफ़ी। इसमें जो है ना वो समझ लें कि बर्ड ये फ्लू होता है एक तरह का। इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है और इसके अंदर जो है कफ होती है। ये बर्ड्स में भी होता है और ये इंसान के अंदर भी फैल सकता है। जो लोग पोल्ट्री वगैरह का काम करते हैं उनके अंदर भी इसका फैलने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने नाम सुना होगा पोलियो का। पोलियो के अंदर जो है बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। आपने नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसमें जो है वो सांस का प्रॉब्लम वगैरह होता है और इसको पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये पिग्स के अंदर जो है फैलना शुरू हुआ था और उसके बाद फिर ये इंसानों के अंदर भी फैला। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये तकरीबन 200 कंट्रीज़ में इसका आउटब्रेक हुआ था। इसका जब आउटब्रेक हुआ तो ये 200 कंट्रीज़ में जो है ये फैल गया। काफ़ी ज़्यादा इससे जो है डेथ वगैरह भी रिपोर्ट हुई। ओके, इसके अलावा डेंगू फीवर के बारे में आपने सुना है। डेंगू जो है एक मॉस्किटो से होता है। ये सारे जो आपने डिजीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी वायरस की वजह से होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। अब वायरस क्या चीज़ है? वायरस एक्चुअली इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं, ये जो है ना वो डिजीज़ पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। इसके अलावा वायरस को आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द पैथोजेंस। पैथोजन कहते हैं ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि ना डिजीज़ कॉज करे, ठीक है ना, बीमारी पैदा करे, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। तो ये एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो हम इनको जो है वो पैथोजेंस का नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की कि इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे पता लगा कि जी वायरस भी होते हैं, वायरस किस तरह डिस्कवर हुआ, तो इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल एक वायरस की अगर बात करें, इसका नेम जो है ना कैसे रखा गया। वायरस का जो नेम है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। वीनम जो है ना, वीनम, वीनम बोलते हैं पॉइजन को, जहर को, उसी से इसका नाम पड़ा है वायरस, ठीक है ना। चैम्बरलैंड, चार्ल्स चैम्बरलैंड एक साइंटिस्ट था जो कि काम कर रहा था, जिसने काम किया था लुइस पास्चर के साथ भी। इसने क्या बताया, इसने कहा जी कॉजेटिव एजेंट ऑफ द रेबीज कुड पास थ्रू पोर्सलेन फिल्टर पेपर। रेबीज एक बीमारी होती है, उसके अंदर जो है ना बॉडी के जो न्यूरॉन होते हैं ब्रेन के अंदर, वो जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। न्यूरो समझ लें कि डी जनरेटिव एक ये डिसऑर्डर है। रेबीज जो है ना, समझ लें आपने सुना होगा कि जिस तरह अगर कोई डॉग वगैरह, रबीड डॉग होता है या बैट होती है या कोई कैट जो कि रबीड है, जिसको समझ लें कि रेबीज वायरस हो गया है और वो पागल, और वो जो है ना पागल कुत्ता भी कहते हैं कि उसको जो है वो होते हैं, वो काट लेते हैं, उससे ये बीमारी फैलती है ना वायरस से। तो रेबीज जो थे ना, इसके जो रेबीज जो था ना, इसका जो था ना वायरस, वो ना फिल्टर पेपर को क्रॉस उसने कर लिया था। एक्चुअली मसला क्या है कि हम पहले पहले दौर में ना बैक्टीरिया के बारे में पता था, और बैक्टीरिया किसी भी डिजीज़ को या किसी भी चीज़ को बैक्टीरिया से पाक करने के लिए या साफ़ करने के लिए, हम अगर बैक्टीरिया हम उस चीज़ को का जो सॉल्यूशन बना के पानी की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में, अगर उसको पोर्सलीन फिल्टर पेपर एक होता है, एक फिल्टर का पेपर होता है, अगर उससे गुजारे ना तो बैक्टीरिया वगैरह ना ऊपर रह जाएंगे और बाकी सारा जो फिल्ट्रेट होगा वो नीचे आ जाएगा फिल्टर होके, और वो जो सॉल्यूशन या जो भी चीज़ होगी वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और बाकी सारी चीज़ जो है वो साफ़ हो जाएगी। लेकिन जो ये वाला था ना, ये वाला जो था ना, ये जो रेबिस वाला वायरस था, ये उस फिल्टर पेपर को भी क्रॉस कर सकता था। इतना छोटा होता है वायरस कि वो फिल्टर पेपर को भी क्रॉस कर लेता है, उस फिल्टर पेपर को जिसको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता। तो अब इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ जी, इसका जो, क्योंकि ये पोर का साइज जो है ना, ये जो पेपर की बात कर रहा है फिल्टर पेपर की, उसका पोर साइज बताया हुआ है।
100 से लेके 1000 नैनोमीटर तक का इसका साइज था। और कह रहा है कि पोर्सिलिन फिल्टर पेपर कम्प्लीटली रिमूव द बैक्टीरिया। आमतौर पे ना बैक्टीरिया को ये कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ गुजारेंगे और अगर उस चीज़ में बैक्टीरिया होगा तो वो बैक्टीरिया ऊपर रह जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, लेकिन वायरस जो है वो पास कर जाता है। अच्छा, इसके ऊपर ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था? कह रहे एक वायरस था टीएमवी ना, टीएमवी बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको प्लांट जो कि तंबाकू का प्लांट होता है, जिससे तंबाकू टोबैको बनता है, उसके ना पत्तों के ऊपर ना इन्फेक्शन हो जाता है वायरस की वजह से। अच्छा, अब जब एक प्लांट जब उस दौर में टोबैको मोज़ेक वायरस था, वो ना पत्तों को लीव्स को खराब करता था। तो लोग ये समझते थे कि जी जो ये पत्ते खराब होते हैं ना टोबैको प्लांट के, वो बैक्टीरिया करता है। अच्छा, फिर क्या किया गया? एक ये ना साइंटिस्ट था, आइवान स्काई। उसने क्या किया, उसने ना उस टोबैको के लीव जो थे ना, जिनके ऊपर वो जिसको वो समझते थे कि इसको बैक्टीरिया ने खराब किया हुआ है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से बीमारी है इन पत्तों को, और वो पत्ते खराब होते थे। उन्होंने ना उस पत्तों का ना एक्सट्रैक्ट ले लिया, उस पत्तों का ना समझ लें जूस बना लिया। वो जूस बना के उसने क्या किया, उसको ना फिल्टर पेपर से गुजारा। अच्छा, अब जब फिल्टर पेपर से गुजारा तो उनको का तो ये माइंड था कि भाई ये बैक्टीरिया से हुआ है। जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, सॉरी टोबैको मोज़ेक मोज़ेक जो डिजीज थी, वो समझे थे कि भाई ये बैक्टीरिया से हुई है। अब हमने इसको पोर्सिलीन फिल्टर पेपर से गुजार दिया है। अब जो चीज़ नीचे आई है ना फिल्टर होके, वो जो जो जूस से फिल्टर होके नीचे है, अब ये बैक्टीरिया से पाक हो चुका है। फिर उसने क्या किया कि वही वाला फिल्ट्रेट लेके ना इसको उसने अपनी तरफ से समझा कि ये साफ हो गया है, बिल्कुल जो है ना वो क्लीन हो गया बैक्टीरिया से। उसने उसको लेके ना दोबारा जो हेल्दी प्लांट्स थे टोबैको के, उनके ऊपर उसको जो है ना वो अप्लाई कर दिया, उनके ऊपर लगा दिया, या उसका छिड़काव कर दिया, या उसको उसके ऊपर फेंक दिया। अब उसका ख्याल था कि ये प्लांट्स के अंदर जो है ना डिजीज नहीं होगी, क्योंकि वो प्लांट जो थे ना बैक्टीरिया वगैरह सारे निकल चुके हैं, हमने फिल्टर कर दिया बैक्टीरिया को, अब जो है वो डिजीज नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, वो जो उसने फिल्टर ऊपर किया था सारा, वो जो सारा उसने ऊपर उसका जो है स्प्रे किया था हेल्दी प्लांट्स के ऊपर, उन प्लांट्स में भी जो है वो डिजीज पैदा हो गई, वो प्लांट भी खराब हो गए। इससे ये पता लगा कि भाई कोई ऐसी भी चीज़ है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है, जो फिल्टर पेपर को भी क्रॉस करके और डिजीज पैदा कर सकती है प्लांट्स के अंदर। तो वहाँ से पता लगा भी ऐसे भी कोई पार्टिकल या ऐसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, यही सारा यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जूस वाज पास्ड फ्रॉम द फिल्टर, इट वाज थॉट बैक्टीरिया और रिमूव्ड, या फिल्टर के बैक्टीरिया फिल्टर हो गए हैं, ये उनको ये ख्याल था उसका। लेकिन व्हेन जूस वाज अप्लाइड ऑन द हेल्दी टोबैको प्लांट, प्लांट गेट इन्फेक्टेड, प्लांट को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने पॉइंट्स बना के लिख दिए, ये आपके पास एक तरह के नोट्स हैं कि आप इसको नोट्स बना के अपने पास जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो इनको नाम दिया गया फिल्टर रिवर वायरसेस का, क्योंकि ये फिल्टर हो सकते थे, फिल्टर होते थे। इसको जो है वो WM स्टैनले साइंटिस्ट था, उसने इसको जो है ना क्रिस्टलाइज किया, इसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया वायरस को, और इसको जो है वो वायरस की जो स्टडी होती है इसको वीरोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ वायरस। ठीक हो गया जी। तो ये सारी इसके अंदर जो है वो बातें डिस्कस करनी है। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दो तरह के मेन कैरेक्टर हैं, एक इनके लिविंग कैरेक्टर हैं कि ये जिंदा होते हैं, और एक इनके नॉन लिविंग जो है वो कैरेक्टर हैं, जो जिससे ये शो करते हैं कि भाई ये लिविंग नहीं है। तो हम दोनों को स्टडी करते हैं। पहला है, कह रहा है कि बोथ लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। लिविंग कैरेक्टर की बात कर लें तो ये डिफरेंट स्ट्रेन्स और वैरायटी, आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, और वैरायटी जो है वो उसी चीज़ में होती है जो कि समझ लें कि जो चीज़ लिविंग होती है उसके अंदर वैरायटी भी होती है। ठीक है ना, मुख्तलिफ तरह की उसकी शेप्स होती हैं वायरसेस की, मुख्तलिफ तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी बहुत सारी वैरायटी है जो कि एक लिविंग कैरेक्टर है। इसके अलावा इनका अपना DNA होता है, इनका अपना RNA होता है। ठीक हो गया, ये इनका लिविंग कैरेक्टर है। ये अंडरगो म्यूटेशन, इनके अंदर ना म्यूटेशन भी होती है। वायरस ना अपने आप को ना चेंज कर लेते हैं, सडनली अपने आप को चेंज करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। ये एनवायरनमेंट के लिहाज से ये अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं, तो इनको इस चीज़ को बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये भी इसका एक लिविंग कैरेक्टर है, क्योंकि सेल के अंदर म्यूटेशन होती है तो इसके अंदर भी म्यूटेशन हो रही है, तो हम समझते हैं कि म्यूटेशन वाला जो कैरेक्टर है वो इसका लिविंग कैरेक्टर है। रिप्रोड्यूस करता है वायरस, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाता है। ये मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करता है, मतलब तमाम जो केमिकल, तमाम जो कंपाउंड, तमाम मालिक्यूल, वो जो है ना अपने होस्ट के जिसके ऊपर ये अटैक करेगा उसके सेल से हर चीज़ को ले लेगा और ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा। ये सारे इसके अलावा कह रहा है ये एंटर होता है, होस्ट के अंदर एंटर होता है और डिजीज कॉज करता है, ये भी इसका लिविंग कैरेक्टर है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता हो
उससे अपनी फूड को हासिल करे, डिराइव करे और उसके अंदर डिजीज कॉज करे, उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, इंट्रा सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, जो कि दूसरों पे डिपेंड करे और दूसरों से जो है ना अपनी फूड ले। तो ये पैरासाइट जो है ना, ये पैरासाइट पे डिजीज कॉज करने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो दूसरों पर डिपेंड करता है, उससे अपनी फूड लेता है, शेल्टर लेता है, उसके अंदर महफूज भी रहता है और अपना उसको डिजीज कॉज भी करता है। वायरस को आप यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से जो है ना वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये इसकी जो है वो करेक्टर हैं जो कि लिविंग है। फिर इसके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें कह रहा है कि लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें सेल वाले स्ट्रक्चर नहीं होते, इसमें सेल में इसके में न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें एंजाइम नहीं होते, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते, इसमें कोई जो है वो जो है इस तरह का साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं होता जो कि वायरस सेल के अंदर होता है। तो ये नॉन लिविंग करेक्टर है। क्रिस्टलाइज इन द स्टोर्ड इन द बॉटल, आप वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्रिस्टल बना के, इसके दाने टाइप बना के इसको आप बोतलों में स्टोर भी कर सकते हैं। डो नॉट रेस्पायर, वायरस जो है वो रेस्पायरेशन नहीं करते। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ना वायरस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे ये वायरस जो है ना, ये बैक्टीरिया फेज एक वायरस है। ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें ये वायरस का ना, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इसका हेड है। ठीक है, इसके हेड के अंदर जो है ना ये आउटर मोस्ट जो कवर नजर आ रहा है, इस कवर को हम बोलते हैं क्या, कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड क्या चीज़ है, प्रोटीन की एक लेयर होती है इसके ऊपर। और कैप्सिड प्रोटीन ना छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है, उनको बोलते हैं कैप्सोमेयर। यानी कि कैप्सिड प्रोटीन है और ये प्रोटीन के अंदर प्रोटीन आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन छोटे छोटे इसके अंदर ना यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मिलके कैप्सिड को बना रहे हैं। और कह रहा है कि इनको कैप्सोमेयर कहते हैं। अच्छा, एक ना वायरस है हर्पीज वायरस। ये ना हर्पीज वायरस जो है ना, ये छाले वगैरह ये बांसकर बन जाते हैं, फिर ये लिप्स के अराउंड, लिप्स के ऊपर बन जाते हैं, इसको हर्पीज वायरस कहते हैं। इससे छाले वगैरह बन जाते हैं, रेड से सोर बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसके वायरस में 162 कैप्सोमेयर होते हैं, यानी 162 कैप्सोमेयर, इनके छोटे छोटे यूनिट मिलके इस पूरे कैप्सिड को यानी कि कवरिंग को बनाते हैं। और एक और वायरस है, इसको बोलते हैं एडिनो वायरस। ये जो है ना एडिनो वायरस, ये भी जो है वो इन्फ्लुएंजा वगैरह कॉज करता है, कोल्ड फ्लू जो होता है उसको कॉज करता है। इसके अंदर 252 जो है ना वो कैप्सोमेयर होते हैं, यानी कि इसका जो कवर है ना ये वाला, वो 252 छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ों से मिलकर बना है, जिसको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। ठीक है ना। इसके सेंटर वाला पार्ट इसको कोर कहते हैं, जो अंदर है कोर इनसाइड। ये डीएनए भी होता है, यहाँ पे डीएनए है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी होता है। जो वायरस जिनमें आरएनए होता है उनको हम नाम देते हैं रेट्रोवायरसेस का। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आरएनए वाले वायरस जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस। और ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि अपना ना आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेपाटाइटिस का वायरस भी इसी कैटेगरी में आता है, जो कि अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है ना, इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा जो है ना कह रहा है कि वायरसेस जो होते हैं ना, ऐसा वायरस जिसका जो ये वाला कैप्सिड है ना, ये वाला कैप्सिड है, इसकी जो है ना 20 ट्राइंगल्स ऑफ कैप्सोमेयर, अगर कैप्सोमेयर मिलके ना 20 ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है ना, ये ट्राइंगल जो होती है इसके अंदर ना इसका जो हेड होता है, इसमें ट्राइंगल की फॉर्म में 20 जो है वो क्या होते हैं, ट्राइंगल बनती हैं कैप्सोमेयर की। उसको बोलते हैं आइकोजा हेड्रल। ठीक है ना, आइकोजा हेड्रल जो है 20 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ एक हेड होता है वायरस का, जो कि आउटर कवर होता है, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें जो ये इसका ये हेड, ये वाला हेड है, जिसमें डीएनए होता है और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड, क्योंकि इसके अंदर ये वाला न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए है और ये बाहर कैप्सिड है, कवर है, तो ये नाम बन गया न्यूक्लियो कैप्सिड। इसमें डीएनए प्लस कैप्सिड है और ये इसका हेड है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी सारी की सारी टेल है। इसकी टेल में क्या कुछ है इसमें देखें आप, यहाँ पे इसका कॉलर होता है और ये इसके अंदर हॉलो ट्यूब होती है, ये सारी ट्यूब है। इस ट्यूब के ऊपर ये आपको ग्रीन में एक कवरिंग नजर आ रही है, इसको बोलते हैं शीट। ये प्रोटेक्टिव कवर होता है जो कि प्रोटेक्शन देता है इसको। और इसके अलावा यहाँ पे एक बेस प्लेट होती है, इस बेस प्लेट के साथ आपको नजर आ रहे हैं टेल स्पाइक्स, टेल पिंस। इन पिंस के जरिए ना ये अपने आप को दूसरों के ऊपर, सेल के ऊपर जाके ऐसे अपने आप को अटैच कर लेगा, पिंस के जरिए अटैच कर लेगा। और ना जो बेस प्लेट है इसके अंदर होता है एंजाइम, उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। जब ये अपना जब ये पिंस के जरिए अपने आप को अटैच करेगा ना, किसी चीज के साथ अटैच करके उस सेल की बाउंड्री को ब्रेक करने के लिए, सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए ये एक एंजाइम यूज करता है, जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम।
ये एंजाइम जो है ना उस सेल की बाउंड्री को ब्रेक कर देगा, और फिर ये जो डीएनए या आरएनए होगा, या डीएनए होता है बाज़ का, आरएनए भी होता है, ये उसको उसके अंदर जो है वो अपना डीएनए उस सेल के अंदर जो है वो उसको इंजेक्ट कर देगा। ये इस वायरस के ना टेल के फाइबर हैं, ये इसके टेल के फाइबर हैं, धागे धागे से होते हैं, ये वाले धागे नुमा स्ट्रक्चर हैं, इनको टेल फाइबर कहते हैं। और कुछ वायरसेस के ऊपर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं। वायरस के ऊपर ना छोटे छोटे कांटे नुमा समझ लें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक या कांटे होते हैं, जिसके जरिए ये दूसरों के साथ जाके अपने आप को अटैच कर लेते हैं, किसी भी सेल के साथ जाके या टिश्यूज के साथ जाके अटैच कर लेते हैं। तो वो भी इसके अंदर जो है वो होते हैं। तो ये हम लोगों ने एक जो है ना एक आम सा एक सिंपल सा जो है ना ये वायरस का जो है वो स्टडी भी कर लिया है कि ये जो है इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।